नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। पायल घोष सोमवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई है। उन्होंने मुंबई में केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि पायल को पार्टी की महिला विंग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि उनके वकील नितिन सातपुते को आरपीआई की एडवोकेट विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष बना सकते हैं। बीते कई दिनों से ऐसी चर्चा थी कि पायल अठावले की पार्टी में शामिल हो सकती है। सोमवार को इन अटकलों पर विराम लग गया जब पायल ने एक खास कार्यक्रम में आरपीआई का झंडा थाम लिया। कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हम पायल घोष के साथ है। मुझे वेस्ट बंगाल से भी फोन आए कि ये पायल हमारी वेस्ट बंगाल की है, आप मुंबई में रहते हैं, आप इनको सपोर्ट करो। तो मैंने बोला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जानता हूँ कि पायल वेस्ट बंगाल की है, कलकत्ता की है और वो मुंबई में कई सालों से रहती है। उन्होंने 6-7 साउथ इंडिया के फिल्मों में काम किया है, 2 हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है। वहीं की जो फिल्म एक्ट्रेस है, तो ये फिल्म एक्ट्रेस को सपोर्ट करने की हमारी जिम्मेदारी थी और हमने पायल घोष को सपोर्ट किया है और अनुराग कश्यप को जल्दी अरेस्ट करनी ही चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। तो बीच में पायल घोष जी के साथ मेरी बातचीत हुई और हमने बोला कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। ये पार्टी सभी वर्गों को साथ देती है, सभी वर्गों को हाथ देती है। सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो या दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, गांव में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, जिनके ऊपर अन्याय होता है उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली आरपीआई है। और आप अगर आरपीआई में आती है तो एक हमें अच्छा चेहरा आरपीआई के लिए मिलेगा। और इसीलिए मतलब मैंने उनके बात करने के बाद वो तैयार हुई कि मुझे भी जिंदगी में कुछ सेवा करनी है, आपने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है, तो आपके पार्टी में आने के लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और इसीलिए मतलब आज उनको पार्टी में हम ले रहे हैं। तो मैं यहाँ मतलब पायल घोष जी आज यहाँ पार्टी में आई है, इसीलिए उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं और ये जो मेरा फाइट है इसके लिए सर इज ऑलवेज बाय माय साइड एज रॉक सॉलिड। सर को मैं आई एम ग्रेटफुल टू सर for always supporting me, and he has always came forward and he always come forward for women. जो बहुत एक आज we women need that kind of support because still we live in a society which is completely male dominated. तो आज आरपीआई में इसीलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम माई शूट एंड माई स्केड्यूल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। पायल घोष के आरपीआई में जाने से हर कोई हैरान है, लेकिन ऐसी अटकलें काफी वक्त से लगाई जा रही थी। यौन शोषण मामले में रामदास ने पायल घोष का काफी साथ दिया। बता दें कि पायल घोष ने जब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाए थे तब रामदास अठावले ने उनके न्याय के लिए मांग उठाई। पायल घोष के समर्थन में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्मों का बहिष्कार करने की भी बात कही थी। इतना ही नहीं, पिछले महीने भी पायल घोष और रामदास अठावले ने यौन शोषण मामले में एक्ट्रेस को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पायल घोष ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान अनुराग से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। खुद पर लगे आरोपों पर अनुराग कश्यप ने मुंबई पुलिस के जांच अधिकारियों को बताया कि 2013 अगस्त में वो श्रीलंका में थे। उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को दिए हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।